मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में हमारा चैप्टर नंबर बीएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, जिसका नाम था एडवर्टाइजिंग। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में एडवर्टाइजिंग का मीनिंग समझते हुए उसके उद्देश्यों को जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ में हमने अपना एक नया टॉपिक शुरू किया था, विज्ञापन के माध्यम, जिसमें हमने बाहर विज्ञापन के जो तरीके होते हैं उसको जानने का प्रयास किया। बाहर विज्ञापन में हमने पढ़ा दीवार लेखन, पोस्टर और होल्डिंग्स, विद्युत साइन बोर्ड और परिवहन विज्ञापन। आज हम विज्ञापन के माध्यम के दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम समाचार पत्रीय विज्ञापन। आप सभी न्यूज़पेपर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसके ऊपर आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिए हुए होते हैं उसको बहुतायत में आपने देखा होगा। समाचार पत्रीय विज्ञापन बहुत ही लोकप्रिय तथा बहुत दूर दराज बैठे हुए हमारे उपभोक्ता तक पहुंचने का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। समाचार पत्रीय विज्ञापन जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्गीय, एक होता है वर्गीकृत विज्ञापन, दूसरा होता है अवर्गीकृत विज्ञापन। दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे कि आपने देखा होगा कि समाचार पत्र पर वर्गीकृत विज्ञापन है वो अपने एक निश्चित स्थान पर निश्चित प्रारूप में निश्चित तरीके से आते हैं। जैसा देखा है आपने कि टेंडर, नीलामी, गुमशुदा की तलाश है, या नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट्स के लिए ख़रीदना है, बेचना है, बिकाऊ है, इस तरह के कि वर चाहिए, वधु चाहिए, तो एक पेपर में इसका एक निश्चित स्थान होता है कि ये 4 नंबर के पृष्ठ पे छापे जाते हैं, एक ब्लॉक में छापे जाते हैं और उसका एक निर्धारित प्रारूप होता है और इसके अंदर क्या होता है, निश्चित शब्दों का और सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दे रखा है वर्गीकृत विज्ञापन का कि मेडिकल कंपनी हेतु अकाउंटेंट की आवश्यकता है। उसमें लिखा है अच्छा वेतन दिया जाएगा, शीघ्र संपर्क करें और अपना एड्रेस दिया गया। दूसरा होता है अवर्गीकृत विज्ञापन। अवर्गीकृत विज्ञापन जो होता है उसमें समाचार पत्र में जब दिया जाता है तो उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, उसका कोई निश्चित साइज़ नहीं होता है। आप अपने मन से अपने स्लोगन, शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, आकार में बड़ा छोटा दे सकते हैं, रंगीन चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं और ये किसी भी स्थान पर पृष्ठ पे, किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी अखबार के स्थान पर दिए जा सकते हैं। तो ये होते हैं दो प्रकार के विज्ञापन। समाचार पत्र ये इम्पॉर्टेंट है, याद करें ठीक से। समाचार पत्र का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि हम बहुत दूर दूर तक जाके बैठे हुए जो हमारे उपभोक्ता है उससे संपर्क कर। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण जो दोष होता है समाचार पत्र का, इसका जीवन बड़ा ही क्या होता है, छोटे समय का होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हम कई बार तो उसको 5, 7, 10 मिनट में ही पढ़कर निकाल देते हैं और उसको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, फिर वो हमारे दोबारा पढ़ने में नहीं आता। तो जो विज्ञापनकर्ता ने इतना पैसा खर्च करके दिया है वो भी क्या होता है, अल्प समय के अंदर ही क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और दूसरी कमी इसमें यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ही न्यूज़पेपर का प्रबंध करते हैं, पढ़ते हैं। जो हमारे अशिक्षित वर्ग है वो उससे क्या रहता है, उपेक्षित रहता है, उसके लिए काम का नहीं होता है। तीसरा विज्ञापन जो तरीका होता है माध्यम का, वो होता है पत्रिका विज्ञापन। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं जो दैनिक हो सकती है, पाक्षिक हो सकती है, मासिक हो सकती है, साप्ताहिक होती है, और वे जो प्रकाशित मैगजीन्स होती है, पत्रिका है, उनके माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं पत्रिका विज्ञापन। पत्रिका विज्ञापन हमारी कई तरीके की हो सकती है, आर्थिक, धार्मिक, फिल्मी, राजनीतिक। इंडिया टुडे जैसे गृह शोभा है, आपका सहेली है, वामा है, धर्मयुग है, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं इंडिया टुडे। तो आप इन सब के माध्यम से क्या करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पत्रिका विज्ञापन समाचार पत्र की जो अवधि शॉर्ट होती है उसकी अपेक्षा का ज़्यादा क्या होती है, लंबी अवधि होती है। क्योंकि हम मैगज़ीन एक दिन में पूरा नहीं करते, उसको हम हो सकता है 2-4 दिन भी पढ़ते हैं, फिर 6 महीने बाद भी एकदम से हाथ में आ जाती तो हम पढ़ लेते हैं। तो इसका विज्ञापन उसकी ज़्यादा क्या होता है, स्थायित्व वाला होता है। और दूसरा, इस विज्ञापन के अंदर हम सुसज्जित, आकर्षक और तरीके से हम उसको प्रस्तुत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विज्ञापन आ रहा है वो हमारा है सैंडविच मैन विज्ञापन। सैंडविच मैन विज्ञापन क्या होता है, इस विज्ञापन के अंदर जो माध्यम होता है वो विशेष व्यक्ति होता है जिसे हम विचित्र वेशभूषा पहनाते हैं और हमारे पोस्टर्स या जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट की सामग्री होती है उसके ऊपर लगा दी जाती है। विचित्र पहनावा जिसको हम बहरूपिया भी बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर, जब वह सड़क पर चलता है या इधर उधर घूमता है तो अनावश्यक ही अपनी पोशाक से और विचित्र वेशभूषा से लोगों को आकर्षित करता है।
ठीक है। और उस पे लिखे समाचार पत्र को, जो समाचार हम देना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट को, लोग देखते हैं। सामान्यतः ऐसा विज्ञापन जो होते हैं हमारी कन्फेक्शनरी, टॉफ़ी, बिस्किट, बीड़ी, सिगरेट आदि में सैंडविचमैन विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डाक द्वारा विज्ञापन। डाक द्वारा विज्ञापन जो है ये प्रत्यक्ष विज्ञापन में विज्ञापित संभावित ग्राहकों को क्या की जाती है, विज्ञापन की सामग्री डाक द्वारा भेजी जाती है। इससे ग्राहक ऐसे में जो चीज़ें आती हैं उसमें ग्राहकों को जैसे विक्रय पत्र, दृष्टि पत्र, कैटलॉग, मूल्य सूची, फोल्डर्स, पुस्तिकाएँ भेजी जाती है, जिन्हें पढ़कर ग्राहक क्रय करने के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। डाक द्वारा विज्ञापन में व्यवसाय और उपभोक्ता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है। उपभोक्ताओं को विशेष संदेश इसके अंदर लिखकर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मनोरंजन विज्ञापन। जैसा कि आप जानते हैं हमारे मनोरंजन के साधन होते हैं, जैसे कि टेलीविज़न है, रेडियो है, हमारा हम पिक्चर देखने जाते हैं, सिनेमा घर है, कैसेट है। इसके अलावा मनोरंजन के साधनों में हमारी एग्जीबिशंस, फेयर, मेला, ड्रामा है ना, संगीत कार्यक्रम, कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, ये इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इनके माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं मनोरंजन विज्ञापन। लाइक जैसे कि रेडियो पे आप सुनते होंगे रोज़ाना कि रेडियो एफएम पर आजकल भरमार रहती है एडवर्टाइजमेंट की, जिसके अंदर दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है, लेकिन इतने अच्छे अच्छे गानों के रूप में इतनी अच्छी वर्डिंग्स का प्रयोग करके उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, जो कि आज बहुत लोकप्रिय साधन माना गया है। दूसरा टेलीविज़न, आप देखते हैं कोई भी कार्यक्रम हर 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट के ब्रेक पे एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। उसमें चलते फिरते सुंदर सुंदर आपको दिखाए जाते हैं, जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो हमारे मानस में वस्तु के प्रति लगाव पैदा करते हैं। ये आजकल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माने गए हैं। विज्ञापन जो है उसके देने का और भी एक साधन होता है, जैसे हम सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाते हैं तो सिनेमा स्लाइड जैसे कि आपके इंटरवल में या पिक्चर शुरू होने से पहले भी दिखाई जाती हैं। इसी तरह हमारे मेले, प्रदर्शनियां हैं, उसके अंदर भी मंडप लगाकर वस्तुओं के विज्ञापन किए जाते हैं। जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला आदि हैं, सहकार मेला लगता है, हमारा हैंडीक्राफ्ट के मेले लगते हैं, तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं मनोरंजन विज्ञापन। फिर आता है सबसे एक और इम्पॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं क्रय बिंदु विज्ञापन। क्रय बिंदु विज्ञापन का आशय होता है कि जहाँ पर क्रेता क्रय करने आता है उसको हम क्या बोलते हैं, दुकान बोलते हैं, स्थान बोलते हैं। तो जहाँ पर क्रेता और विक्रेता का मिलन होता है, जो काउंटर होता है, उस काउंटर को आप बहुत सुंदर तरीके से सजाकर भी राह चलते ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो जो काउंटर पे सजी हुई दुकान पे जो चीज़ें होती है वो इतनी आकर्षक तरीके से रखी होती है कि कई बार हमें चीज़ खरीदनी नहीं होती है, लेकिन देखकर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ में जब किराने की दुकान पे जाते हैं और बच्चा गोद में होता है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा कुरकुरे, चिप्स के पैकेट ऊपर लटके भी होते हैं और चॉकलेट्स की हमेशा काउंटर पे चीज़ें रखी होती हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, इससे आकर्षित होते हैं और आपको मजबूरन उनको जिद करते हैं और दिलाना पड़ता है। तो ये होता है क्रय बिंदु विज्ञापन। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो काउंटर्स होते हैं, जो कांच के बने होते हैं, उस पर भी हम क्या करते हैं, वस्तुओं को सजा कर रखते हैं। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उसमें डमीज़ को आप बहुत सुंदर सुंदर खिलौने होते हैं, उनको आप सजा के रखते हैं। तो विभागीय भंडार में भी विशेष प्रकार से हमारे जो वातायन होते हैं, यानी जो सजाने के काउंटर्स होते हैं, उनमें विशेष वस्तुओं को रखते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, इनको देखकर आकर्षित होता है। काउंटर पर जो आकर्षक ढंग से सजाने से ग्राहक वस्तु को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित होता है। कई बार काउंटर पर सभी प्रकार की वस्तु के नमूने भी सजावट में रखे जाते हैं। तो ऐसा विज्ञापन जो क्रय बिंदु पर सजाकर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, उसे कहते हैं हम क्रय बिंदु विज्ञापन। इंडिविजुअल नोट्स में 1 नंबर के 2 नंबर के प्रश्नों में भी आपका क्रय बिंदु विज्ञापन है, या सैंडविचमैन विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, या समाचार पत्र विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह के प्रश्नों की आपके बोर्ड के अंदर हमेशा आने की संभावना रहती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो एक होता है कि विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है आज होमवर्क कॉपी के अंदर। साथ ही साथ इंडिविजुअल्स पॉइंट्स में भी आपको ये याद करने हैं, क्योंकि इस पर एक इंडिविजुअल 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनने की संभावना रहती है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें, होमवर्क करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।